नमस्कार दोस्तों। डर हमें कमजोर बना देता है, लेकिन इंसानियत चमत्कार कर सकती है। यही कहानी है एक गांव, एक किसान और उस शेर की जिसने सबकी सोच बदल दी। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाती। दिन के समय तो कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनाई देती, पर जैसे ही शाम ढलती, गांव और जंगल दोनों एक गहरी खामोशी में डूब जाते। गांव वाले इतने डरे हुए रहते कि अंधेरा होने से पहले ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चे दरवाजे के अंदर बैठकर माँ की गोद में सिमट जाते और माँ कहती, जल्दी सो जाओ वरना शेर आ जाएगा। यही बात पीढ़ियों से बच्चों को सुनाई जा रही थी और इसी डर में सब जी रहे थे। असल में सच्चाई कुछ और थी। शेर इंसानों से डरता था। वह जंगल में ही रहता, वहीं अपना शिकार करता और गांव के पास बहुत कम आता। लेकिन गांव वालों के लिए वह खौफ का दूसरा नाम था। इसी गांव में रमेश नाम का किसान रहता था, जिसकी उम्र थी 43 साल। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। खेत जंगल के किनारे ही था। अचानक उसे जंगल की तरफ से डरावनी गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। सबसे पहला ख्याल उसके मन में आया, भाग जाऊं, ये तो शेर है। लेकिन फिर उसके दिल में जिज्ञासा जगी। बचपन से शेर की कहानियां तो बहुत सुनी थी, पर देखा कभी नहीं था। डरते डरते वो धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचा और अंदर झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बड़ा सा शेर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पैर में शिकारी का लगाया हुआ लोहे का जाल कसकर फंसा था। शेर दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और आंसू भी। रमेश का दिल कांप रहा था। उसके मन में डर और दया दोनों साथ साथ चल रहे थे। सोच रहा था, अगर पास गया तो ये मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर मैं मदद न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आखिरकार इंसानियत ने जीत हासिल की। रमेश धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और जाल काटना शुरू किया। शेर लगातार उसकी तरफ देख रहा था। रमेश डर से पसीने पसीने हो गया था, लेकिन उसने नजरें नीचे रखी और काम करता रहा। कई मिनट की मेहनत के बाद जाल टूट गया। शेर का पैर आजाद हो गया। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव तक पहुंची। गांव वालों ने सुना तो चिल्लाने लगे, रमेश गया, शेर ने उसे खा लिया। सब अपने अपने घरों में दुबक गए। लेकिन असल में शेर कुछ पल तक रमेश को देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा आभार था और फिर वो बिना कुछ किए धीरे धीरे जंगल में चला गया। उस दिन रमेश ने समझ लिया कि शेर खूंखार नहीं बल्कि संवेदनशील है। लेकिन गांव वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कुछ महीने बाद की बात है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था। उसके ऊपर कोई जाली या ढक्कन नहीं था। एक दिन कुछ बच्चे उसके पास खेल रहे थे। खेलते खेलते 5 साल का एक बच्चा राहुल अचानक फिसलकर कुएं में गिर गया। अंधेरे से उसकी चीखें गूंज उठीं, माँ माँ बचाओ। गांव वाले दौड़े दौड़े पहुंचे। कुएं में झांका तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस बच्चे की रोती आवाज सुनाई दे रही थी। माँ बाप रोने लगे। गांव वाले रस्सी और सीढ़ी ले आए, लेकिन कुआं इतना गहरा और तंग था कि कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राहुल की सांसें तेज हो रही थी और उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। तभी अचानक जंगल से दहाड़ सुनाई दी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। लोग भागने लगे, शेर आ गया, भागो। लेकिन शेर भागा नहीं। वह सीधा कुएं की ओर आया। उसके पंजों की आहट सुनकर सब सन्न रह गए। शेर ने कुएं के अंदर झांका। उसकी तेज आंखों ने अंधेरे में भी बच्चे को देख लिया। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन वहीं खड़ा रमेश आगे बढ़ा। उसने शेर को पहचाना, वही शेर जिसे उसने कभी आजाद किया था। रमेश चिल्लाया, डर मत, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह हमारी मदद करेगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन विश्वास करना अभी भी उनके लिए मुश्किल था। शेर ने जैसे इशारा किया, रमेश ने समझदारी दिखाई। उसने रस्सी शेर के चारों ओर बांधी और सब गांव वालों से कहा, इसे नीचे उतारो, यही राहुल को बचा सकता है। गांव वाले डरते डरते रस्सी पकड़े रहे और धीरे धीरे शेर को कुएं में उतार दिया। शेर नीचे पहुंचा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने बच्चे को देखा और बड़ी नरमी से उसके गले के पीछे पकड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे शेर अपने बच्चों को पकड़ते हैं। फिर वह ऊपर चढ़ने लगा। गांव वाले ऊपर से रस्सी खींच रहे थे। सबकी सांसें थमी हुई थीं। कुछ ही देर में शेर कुएं से बाहर आया। उसने राहुल को जमीन पर धीरे से रखा और पीछे हट गया। राहुल दौड़कर अपनी माँ की गोद में जा गिरा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। गांव में ताली की आवाज गूंज उठी। सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अब समझे, ये शेर हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ये भी हमारी तरह जीना चाहता है, ये भी दया और आभार समझता है। गांव वाले हैरान थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि सम्मान था। शेर ने एक बार गांव की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार झलक रहा था। उसने धीरे से दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में डर नहीं था बल्कि एक सम्मान और भरोसा था। और फिर वह जंगल की ओर लौट गया। उस दिन के बाद से रामपुर गांव बदल गया।
अब जब माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती तो कहती, सो जा बेटा, शेर तेरी रक्षा करेगा। गांव वाले अब शेर से डरते नहीं थे। उन्होंने सीखा कि डर हमारी सोच की उपज होता है। हर दिल में इंसानियत और दया होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और सबसे बड़ी बात, आज जो मदद हम करते हैं वो किसी दिन चमत्कार बनकर लौटती है। आज भी रामपुर गांव में लोग उस कुएं और उस शेर की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सिर्फ शेर की नहीं, बल्कि विश्वास, इंसानियत और कृतज्ञता की अमर गाथा है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी बाई SK अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।